मेरा नाम है राज और मैं आपको अपनी ज़िंदगी की उस रात के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने दीपावली के मायने ही बदल दिए। ये बात है 2019 की। उस दिन दीपावली थी। जयपुर में एक पुराना मोहल्ला और एक घर जहाँ दिए तो जले लेकिन अंधेरा कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि जो मैंने देखा या शायद नहीं देखा वो अब भी मुझे सवाल करने पर मजबूर करता है। क्या वो सच में था या वो कुछ और ही था? तो ये बात है अक्टूबर 2019 की। मैं उस वक्त दिल्ली से अपनी जॉब छोड़कर घर वापस आया था जयपुर। तो मैं थोड़ा डिप्रेस था और थोड़ा उलझन में भी था। मैं सोच रहा था कि चलो अब की बार दीपावली अपने घर ही मना लेते हैं। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जो मैं खुशियों के सपने देख रहा हूँ वो असल में दुख में तब्दील हो जाएंगे। दीपावली से 3 दिन पहले मेरे पिताजी के पास एक कॉल आया, जो कि मेरे चाचा का था। फिर मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने घर पर अकेले हैं, तो तुम उनके पास 2-4 दिन के लिए होके आ जाओ। चलो मैं आप लोगों को अपने चाचा जी के बारे में पहले बता देता हूँ। मेरे चाचा जी का नाम है विक्रम। कभी बहुत मिलनसार हुआ करते थे, लेकिन जब से उनकी वाइफ की डेथ हुई है तब से वो अनमने से और कहीं रूठे हुए लगते हैं। ऑब्वियसली बात है यार, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला साथ छोड़ जाता है तो वो पेन उस व्यक्ति के अलावा कोई फील नहीं कर सकता। और इसमें एक अजीब बात यह है कि जो मेरी चाची जी की डेथ हुई थी वो बहुत अजीब तरीके से हुई थी। सन 2009 में घर में आग लगी हुई थी, लेकिन चाचा जी तो बच गए, लेकिन चाची जी नहीं बच पाई। उसके बाद से चाचा जी ने वो घर कभी नहीं छोड़ा, ना किसी से मिले, बस उस पुराने 3 मंजिला घर में अकेले ही रहते हैं। और अब मुझे वहीं जाना था। जब मैं घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। आसपास सभी घरों में रंगोली बन रही थी, लाइट्स लगाई जा रही थी, लेकिन मेरे चाचा जी के घर पर ऐसा कुछ नहीं था। पूरा मातम छाया हुआ था, जैसे इसमें कोई रहता ही ना हो। काली दीवारें, टूटे हुए गेट और एक अजीब सी खामोशी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने ज़ोर से खटखटाया। अंदर से एक आवाज़ आई। कौन है? हाँ, वो मेरे चाचा जी की ही आवाज़ थी। फिर मैंने बोला, मैं राज, पिताजी ने भेजा है। दरवाज़ा धीरे से खुला और मैंने चाचा जी को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो 10 साल में 20 साल बूढ़े हो गए हों। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और आँखें, वो आँखें जो कभी खुशियों से झूमती थीं वो आज डर में भरी हुई थीं। उन्होंने बड़े प्यार से बोला, आ गया तू? और मैं बिना कुछ बोले अंदर चला गया। मैं अंदर गया और दरवाज़ा बंद किया। अंदर का नज़ारा कैसे बताऊं? पुराना फर्नीचर, धूल से भरी अलमारियां और हर एक जगह पर अजीब बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। फिर चाचा जी मेरे से बोलते हैं कि ऊपर वाले कमरे में जाना, और एक बात ध्यान रखना, रात में 12 बजे के बाद तीसरी मंजिल पर मत जाना, कभी नहीं। ये बात अपनी गांठ में बांध लो। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्यों चाचा जी, ऐसा क्या है वहाँ पर? वो रुके, फिर बोले, बस मत जाना, इतना काफ़ी है। और फिर वो अपने कमरे में चले गए। उस रात मैं दूसरी मंजिल के कमरे में सोया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी खामोशी थी। मैंने अपना सामान रखा और नीचे जाकर चाचा जी के साथ खाना खाया। मैंने खाना खाते टाइम चाचा जी से पूछा कि चाचा जी, तीसरी मंजिल पर ऐसा क्या है जहां मैं नहीं जा सकता? चाचा जी खाना खा रहे थे, उनके हाथों से चम्मच 1 सेकंड के लिए रुकी और उन्होंने कहा कि वहाँ तुम्हारी चाची का कमरा है, वो कमरा बंद है और बंद ही रहना चाहिए। फिर मैंने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना कहा है उतना करो। रात के 11 बजे मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मोबाइल पर कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे ऊपर किसी ने कुछ गिरा दिया हो। मैंने फ़ोन रखा, ध्यान से सुना, सन्नाटा। फिर वही आवाज़, इस बार ज़्यादा साफ। तीसरी मंजिल से ये आवाज़ आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। चाचा जी ने कहा था कि वो मंजिल बंद है, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। सीढ़ियों की तरफ अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा।
तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर एक पुराना जंग लगा हुआ गेट था। हाँ, वो गेट बंद था, लेकिन गेट के उस पार मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ छोटी सी रोशनी, पीली रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। क्या देख रहा है? बिलीव करना, 1 सेकंड के लिए मैं चौंक गया था वहाँ पे। पीछे मुड़ा तो देखा कि चाचा जी बाहर खड़े हुए हैं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हुआ है। या डर था, मैं नहीं समझ पाया। कुछ नहीं चाचा जी, मैं बस ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सी आवाज़? उनकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैंने बोला कि जैसे कोई गिरने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ ऊपर से गिरा हो। फिर उन्होंने कहा कि सो जा चुपचाप, बस यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्ली बिल्ली होगी, कुछ गिरा दिया होगा। तू जाके अपने कमरे में सो जा, फालतू की बातें मत सोच। वो मेरे कमरे तक साथ आए, दरवाज़ा बंद किया और चले गए। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मैं बस उस आवाज़ के बारे में ही सोच रहा था और उस रोशनी के बारे में कि आखिरकार वो रोशनी आ कहाँ से रही है। और फिर ठीक 12 बजे मेरे फ़ोन पर अलार्म बजा और उसी वक्त मैंने एक आवाज़ सुनी, किसी महिला की आवाज़, गुनगुनाने की आवाज़, कोई पुराना गीत, इतना साफ कि जैसे वो मेरे कमरे में ही हो। मेरी रूह कांप गई। अगली सुबह मैंने चाचा जी को कुछ नहीं बताया। सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन पूरे दिन मेरे मन में वही बेचैनी रही। उस दिन धनतेरस का दिन था। शहर में हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन इस घर में बस अंधेरा ही और सन्नाटा ही था। दोपहर में मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आप दीपावली नहीं मनाते क्या? वो अपनी चाय में खोए हुए थे। धीरे से बोले, दिवाली दिवाली ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब क्या मनाऊं? हाँ, वो चाची जी की बात कर रहे थे। उस रात, उस दिवाली की रात, हम दिए जला रहे थे तीसरी मंजिल पर। तुम्हारी चाची को बहुत शौक था दिए जलाने का। पूरा घर रोशनी से भर देती थी। उनकी आवाज़ भारी हो गई। लेकिन उस रात ना जाने कैसे आग लग गई। मैं नीचे था, कुछ पटाखे लाने गया था। जब तक ऊपर पहुंचा, पूरी मंजिल आग में तब्दील हो गई थी। मैंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गए। उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, मैं उसे नहीं बचा पाया। उसकी आवाज़ें, उसकी चीखें आज भी मुझे सुनाई देती हैं। चाचा जी ने मेरी तरफ देखा एक अजीब सी नज़र से। हाँ राज, आज भी हर रात 12 बजे वो गुनगुनाती है, वही गाना जो वो हमेशा गाती थी। लिटरली उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने पूछा कि तुमने भी सुना ना वो गाना? मैंने कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया। इसलिए मैंने मना किया था ऊपर जाने से। वो मंजिल वो अब उसकी है, मैं वहाँ नहीं जाता और तुम भी मत जाना। उस शाम घर का माहौल और भी भारी हो गया था। मैंने अपने कमरे में बैठकर सोचा यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कुछ था जो मुझे रोक रहा था। शायद जिज्ञासा, शायद डर, या शायद कुछ और। रात को फिर वही हुआ। 12 बजे वो गुनगुनाहट शुरू हुई, इस बार और भी साफ, जैसे कोई मेरे कमरे में ठीक ऊपर बैठा हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से वो रोशनी फिर से आ रही थी। मैं नहीं जानता था क्या हुआ। मेरे पैर खुद ब खुद ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा। वो जंग लगा गेट अब भी बंद था, लेकिन उसके पार मैं कुछ देख रहा था। तीसरी मंजिल पर एक कमरे में दिए जल रहे थे। पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ था। और फिर मैंने देखा एक साड़ी, लाल साड़ी, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। राज, मैं चिल्लाते चिल्लाते रुका। चाचा जी थे, उनका हाथ मेरे कंधे पर था। अंदर चलो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। हम नीचे आए। चाचा जी ने मुझे पानी दिया और बोले, कल दिवाली है और तुम्हें कल रात यहाँ नहीं रहना है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों? क्योंकि जो कुछ भी होता है इस घर में, वो दिवाली की रात सबसे ज़्यादा होता है। 10 साल हो गए,
लेकिन वो उस रात को भूली नहीं। सुबह चले जाना है यहाँ से अपने घर, लेकिन मैं नहीं गया। ना जाने क्यों मुझे लगा कि अगर मैं भाग गया तो कुछ अधूरा रह जाएगा। मुझे सच जानना था।